ये कहानी है एक ऐसे रहस्यमय प्राणी की जिसे गांव वाले छलावा कहते हैं। छलावा कोई साधारण भूत नहीं होता। ये अंधेरे में दिखाई देता है, पर उसके साथ कोई नहीं रह पाता। वह लोगों का ध्यान भटकाता है, उन्हें आवाज़ सुनाता है और फिर उन्हें एक ऐसे रास्ते पे ले जाता है जहाँ से लौटना मुश्किल है। एक गांव था, उस गांव का नाम था राजौरा, और इस गांव के पास एक पुराना जंगल था जिसे काली जनघटी कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते हैं सूरज डूबने के बाद जो उस रास्ते में जाता है वो या तो लौटता नहीं या फिर वो नहीं रहता जो गया था। उसी गांव में एक स्कूल था। गांव के स्कूल में पढ़ने वाला एक 17 साल का लड़का था, राहुल। राहुल पढ़ाई में तेज था पर बहुत ही जिद्दी। उसे बुजुर्गों की बात, पुरानी कहानियां लगती थी। एक दिन उसके दोस्त बोले, चलो रात को उस रास्ते निकलते हैं, देखते हैं छलावा क्या है। राहुल ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो, चलो आज ही चलते हैं, छलावा वलावा कुछ नहीं होता। गांव की बुजुर्ग दादी ने उन्हें रोका, राहुल बेटा उस रास्ते में कोई मजाक नहीं है। छलावा खेल नहीं करता, वो रूहें भटका देता है। पर राहुल और उसके दोस्तों ने दादी की बात नहीं मानी। राहुल के दो दोस्त मोहित और संदीप कहाँ मानने वाले थे। शाम 7 बजे तीनों दोस्त जंगल के रास्ते पे निकले, मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली और हंसते हंसते चलने लगे। शुरू के 10 मिनट सब ठीक रहा, फिर अचानक हवा थम गई, पेड़ हिलना बंद हो गए, अजीब सी खामोशी फैल गई। तभी राहुल को किसी ने पीछे से आवाज़ दी, राहुल, राहुल। राहुल पलटा पर कोई नहीं था। किसने बुलाया? संदीप ने पूछा। शायद तुम ही ने पुकारा, राहुल बोला। नहीं, मोहित कांपते हुए बोला, हमने कुछ नहीं कहा। आवाज़ फिर से आई, इस बार और साफ, जैसे कोई माँ की तरह पुकार रहा हो, राहुल बेटा, इधर आओ राहुल बेटा। राहुल अचानक तेजी से एक पगडंडी की तरफ मुड़ा। माँ की आवाज़? वो जंगल में कैसे हो सकती है? मोहित चिल्लाया, पागल हो गया है क्या? माँ जंगल में कैसे होगी? पर राहुल जैसे नशे में चल पड़ा। अब सिर्फ संदीप और मोहित बचे थे। उन्होंने पीछे से राहुल को रोकने की कोशिश की, पर वो जैसे किसी और दुनिया में चला गया था। उसकी आंखें सूनी थी और वो किसी अदृश्य राह पर जा रहा था। अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा गया। तभी पेड़ों के बीच से एक आकृति दिखाई दी, लंबा, काला, बिना चेहरे, सिर्फ आंखें, जलती लाल आंखें। छलावा। वो ना तो दौड़ता न उड़ता, पर हर बार जब वे पलटते वो उनके और पास होता। मोहित जोर से चिल्लाया, हमने गलती की है, हमें माफ़ कर दो। पर छलावा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके हाथ बढ़े और अचानक मोहित गायब। संदीप भागा रोते हुए, कांपते हुए, और किसी तरह गांव के किनारे तक पहुंचा। सब लोग संदीप की चीख सुनकर दौड़ पड़े। वो बेहोश था। जब उसे होश आया उसने सब बताया। गांव वाले जंगल की तरफ गए, पर मोहित, राहुल का कोई निशान नहीं मिला। 3 दिन बाद गांव के मंदिर के पीछे राहुल बैठा मिला, चुप, डर के मारे बोल नहीं रहा था। उसकी आंखें खाली थी, जैसे किसी और दुनिया में फंस गया हो। उसके होंठ बस एक ही बात दोहरा रहे थे। उसने कहा, मेरी माँ बुला रही है। उसकी आंखें आग की तरह लाल जल रही थी। मोहित फिर भी कहीं नहीं मिला। उस दिन के बाद गांव में से कोई भी उस रास्ते पर अंधेरे होने के बाद नहीं गया। बुजुर्ग कहते हैं, छलावा वो नहीं जो मारे, छलावा वो है जो तुम्हारे मन की सबसे कमज़ोर कड़ी को पहचानता है। माँ की आवाज़, किसी की पुकार, कोई दर्द, वो तुम्हें वही सुनाता है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा सुनना पसंद। और जब तुम भरोसा कर लेते हो तब तुम गुम हो जाते हो। तभी कहते हैं, हर रहस्य को चुनौती नहीं देनी चाहिए, कुछ बात सिर्फ मान भी लेनी चाहिए।